नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेल्जियम से, जहां पर एक के बाद एक 3 आतंकी हमले हुए हैं और इसमें अब तक 23 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। खबर यह भी आ रही है ब्राजील के शाही महल के पास भी एक संदिग्ध बैग मिला है। स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, संदिग्ध बैग की जांच हो रही है। शाही महल के पास संदिग्ध बैग। पुनीत टंडन इस वक्त एक भारतीय जो कि इस घटना से प्रभावित है। पुनीत, आपकी लोकेशन क्या है? आप कहां हैं अभी? निशांत, हम लोग अभी ब्रसेल्स एयरपोर्ट के बेसिकली कार्गो एरिया में इन्होंने लोकेशन में 2-3 लोकेशन बनाई है, जिसमें वन ऑफ द लोकेशन है कार्गो एरिया, उसमें है हम लोग अभी। आप अभी पुनीत कार्गो एरिया में है ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे। आपके साथ कौन कौन है अभी? मेरे संग कम से कम 300 या 400 लोग अभी होंगे और जेट एयरवेज का स्टाफ, क्रू और बहुत सी एयरलाइंस का क्रू है। बाकी पैसेंजर्स अभी काफी हैं यहाँ पे। आप महफूज हैं? आप सुरक्षित हैं? हाँ, सब लोग सेफ हैं यहाँ पे। जब ये धमाका हुआ पुनीत, जब ये धमाके हुए तब आप कहाँ थे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ जब ये एक्सप्लोजन हुए तब आप कहाँ थे पुनीत? मैं उस समय जेट एयरवेज की लाउंज में बैठा था एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर। हाँ, तो मेरे शायद ऊपर वाले फ्लोर में कुछ थोड़ी सी हलचल हुई थी, थोड़ा सा आवाज आई थी। तो आफ्टर दैट फिर हमें सीधा भगा के इन्होंने एक दूसरे कॉर्नर में लेके गए। तो मैं आई वाज इनसाइड द एयरपोर्ट दैट टाइम। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। पुनीत टंडन इस वक्त यहाँ पर एक भारतीय जो है ब्रसेल्स एयरपोर्ट से सीधे हमसे बातचीत कर रहे हैं। पुनीत, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तकरीबन कितने भारतीय हैं वहां पर जो कि अभी स्ट्रैंडेड है? और इस समय ये ब्रसेल्स एयरपोर्ट तो बहुत पीक आवर होता है, तो करीब 10 बजे के आसपास 3 या 4 फ्लाइट चलती हैं। एक पास से आती है जेट एयरवेज की और 2 फ्लाइट दिल्ली और बॉम्बे जाती हैं और एक उसी समय पे टोरंटो के लिए जाती है। तो कम से कम 4 या 5 फ्लाइट जेट एयरवेज की हैं। हाँ। तो जिस हर फ्लाइट में 300 से 400 होते हैं, तो एटलीस्ट अगर 100 इंडियंस भी हैं तो कम से कम 300-400 इंडियंस तो मेरे मतलब आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 300-400 इंडियंस अभी ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड है, वो फंसे हुए हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जेट एयरवेज इस समय जब ये ब्लास्ट हुआ है उस समय उसके 1-1.5 घंटे के आसपास में कम से कम 4-5 फ्लाइट इनकी आती हैं और 4-5 टेक ऑफ करती हैं बिटवीन 7 and 10 o'clock। आप कहाँ के लिए जा रहे थे पुनीत? दिल्ली। अच्छा, और आप कहाँ से आ रहे थे? टोरंटो। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा पुनीत, अभी जेट एयरवेज का नेक्स्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? जितने भी भारतीय वहां पर वो स्टैंड नहीं, अभी तो सिचुएशन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग और कोई क्लैरिटी नहीं है। कल शाम तक के 6 बजे, कल सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, क्योंकि सिटी में भी 2-3 जगह शायद ब्लास्ट हुए हैं और शूट आउट भी कुछ हुआ है। तो जेट एयरवेज के स्टाफ को इस समय कुछ आइडिया नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस उनके पास नहीं है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। और हमें भी वो ये पूछने पे बता रहे हैं कि आप जो हैं वो टीवी चैनल या किसमें देख के कर सकते हैं। तो आई मीन कोई क्लैरिटी नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोई होटल की जगह, कोई ऐसी जगह जहां पे आप लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई है? हाँ, ये अभी बसेज में सबको भर के एक यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जो इनकी नज़र में इनको सेफ लग रहा है अभी जी, को इंक्लूडिंग एयरलाइन स्टाफ, पैसेंजर्स और सबको वहीं पे लेके जा रहे हैं। तो होपफुली वहाँ पे कुछ शेल्टर्स हैं जहाँ पे ये इनकी रखने की तैयारी है, बट अभी फिर भी उसमें भी कोई क्लैरिटी है नहीं। लेकिन सबको एक ही जगह ले जाया जा रहा है। आप अपना ख्याल रखें, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे आने वाले समय में भी। पुनीत टंडन इस वक्त एक भारतीय जो कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे हैं, उन्होंने 2-3 इंफॉर्मेशन दी, अपने दर्शकों को बता दें। तकरीबन 300 से 400 भारतीय अभी ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं। पहली जानकारी यह है। दूसरी जानकारी यह है कि जो एयरपोर्ट है वो 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। कल 6 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तीसरी जानकारी यह है कि जितने भी भारतीय हैं, जेट एयरवेज उनको कहीं ठहराने की व्यवस्था कर रही है, बस का अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन यह क्लैरिटी नहीं है कि वो वहां से कब टेक ऑफ करेंगे, कब वहां से निकलेंगे। लेकिन हां, वो महफूज हैं। सिर्फ जेट एयरवेज की जो जेट एयरवेज के 2 एम्प्लॉइज हैं वो इंजर्ड हैं। RSN सिंह इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं। सिंह साहब, सीधे सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रसेल्स, बेल्जियम, थिएटर ऑफ एक्सट्रीम जिहादिज्म, ये सब कहा जाता है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा फेलियर, खासकर ये देखते हुए कि
अभी हाल ही में ही पेरिस अटैक का जो मेन आदमी था उसको वहां से पकड़ा गया, उसके बावजूद भी ये हो गया। शॉकिंग है ये बिल्कुल शॉकिंग है। और क्योंकि ये तमाम तरह के लीड्स ऐसे थे कि ये पूरा जो ये बेल्जियम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बेल्जियम की तरफ। ये स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। यही वो साले है जिसको बेल्जियम से पकड़ा गया। दरअसल ये सुसाइड बॉम्बर था, लेकिन कोल्ड फीट हो गया, इसने अपने आप को नहीं उड़ाया, ये भाग गया बेल्जियम। बेल्जियम से इसको पकड़ा गया मोलेनबीक एक जगह। मैड्रिड बॉम्बिंग के लोग वहां से पकड़े गए, वहां के हैं। बकायदा पेरिस अटैक 13 नवंबर को जो हुआ उसके मास्टरमाइंड बेल्जियम से हैं। आईएसआईएस में लोग जा चुके हैं, 70 से 100 लोग वापस लौट चुके हैं, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। देखिए, हम लोग बहुत इनामर्ड हो जाते हैं यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत वीक है। कहीं पे ये यूरोपियन इंटीग्रेशन के चक्कर में इन्होंने ये कभी समझा भी नहीं था कि ये जो रिलेटिवली ओपन बॉर्डर्स हैं इसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और आज वही हो रहा है। ये तमाम लीड्स थे, हाई अलर्ट थी, इसका मालूम था ये सारी चीज़ों के बारे में कि ये पूरा जो आईएसआईएस का जो एक्टिविटीज़ है वो बेल्जियम की तरफ शिफ्ट कर गया है। पेरिस अटैक्स में भी बेल्जियम का बहुत बड़ा, बेल्जियम बेस्ड जिहादीज का बहुत बड़ा फुटप्रिंट्स था इसके। और तमाम जो इंटरव्यू आ रहे हैं, ये आपके जो उनके वो फ्रेंच के जो जिहादी हेड है, क्या वो बाऊ बेकर उनका नाम है, उन्होंने खुल के कहा था कि भाई अब हमको केवल सिंबॉलिक टारगेट्स के लिए नहीं जाना है, हिट एनीवन एंड एवरीवन। सर मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं, आपने यहाँ पे जो पॉइंट्स रखे, जायसवाल साहब आप भी जरा एक चीज पे जरा तवज्जो दें। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो अभी आज तक देख रहे हैं, आप ये मत सोचें कि यूरोप में हमला हुआ है तो इससे हम कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि अब से 5 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले हमारी एक व्यक्ति से बात हुई जो कि ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पे भारतीय फंसे हुए, उनका नाम है पुनीत टंडन, और उन्होंने ये बताया कि करीब 300 से 400 भारतीय अभी ब्रुसेल्स में वहां पर फंसे हुए हैं और स्ट्रैंडेड हैं। 2 भारतीय इंजर्ड हैं इस धमाके में। ग्लोबलाइजेशन और आज के दौर में दूरियां या डिस्टेंसेस मैटर नहीं करते, एक धमाका कहीं से भी किसी को भी प्रभावित कर सकता है, जो कि हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जानकारी अभी आ रही है खुफिया एजेंसी के मुताबिक, करीब 800 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर शक है। बेल्जियम की खुफिया एजेंसी के मुताबिक बेल्जियम के इंटीरियर मिनिस्टर जैन जैम्बॉन वो मानते हैं इस बात को कि जो आईएसआईएस है वो अपने उग्रवाद आतंकवाद का धंधा चलाने में बेल्जियम में कामयाब है। ये सारी चीज आउट इन ओपन है, इसके बाद भी ये फेलियर। मैं आप बुरा ना माने तो सुनने में आपको ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन देखिए क्या हुआ था। ये जब पूरा अरब स्प्रिंग का ये सिलसिला चला तो इसमें सारे ये सीरिया वाले कहानी में सारे यूरोप अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया, और कहीं पे आज आप कुछ सुन के हैरानी होगी कि देर आर 67 कंट्री, 67 कंट्री ऐसे हैं जो कि अपने एयर रिसोर्सेज को पुल इन करके और वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और फिर भी केवल 20 से 25% का फ़र्क पड़ा है आईसीस में। इसका मतलब कि कहीं पे ये इनके जो डुप्लिसिटी है, डबल स्टैंडर्ड्स है, वो रिकॉइल कर रहा है। और साथ में मैं ये भी आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वार्न ब्रिटेन, कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, कि ये जो ये गेम खेल रहे हो कि अभी ये एलटीटी पर से ये को प्रोस्क्राइब किया था, उस पर बैन हटाने की ये तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जो कि असैसिनेशंस और कितने चीज़ों में ये था, उस पे से आप हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्लीज़ फॉर गॉड से हमको मत सिखाओ ये सारी चीज़ें, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। वी आर मच मोर सिविलाइज्ड कंट्री। लेट मी टेल यू, एक चीज है यहां पर जो अगर स्ट्रेटेजिकली बात की जाए, जायसवाल साहब, यूरोपियन यूनियन की समिट है, 30 मार्च को प्रधानमंत्री ब्रुसेल्स पहुंच रहे हैं, उनके कार्यक्रम में कोई भी तब्दीली नहीं है, वो एज इट इज अपने प्लान को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या आज ब्रुसेल्स किस हक से इस समिट को कर सकता है? क्या वो एक सेफ ग्राउंड जो अपने देश में एक सेफ ग्राउंड अलग अलग टूरिस्ट को नहीं दे सकता है, वो अलग अलग कंट्रीज के हेड को कैसे दे सकता है? देखिए, सिचुएशन वहां पे डेफिनेटली प्रिकेरियस है, लेकिन हर देश एक क्षमता रखता है कि जब वो उसको कोई पॉइंट सिक्योरिटी देनी है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। खतरा जरूर है, लेकिन जैसे मैंने कहा, उनके पास क्षमता है
और वो वहां पर डेफिनेटली इस मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो यूरोपियन यूनियन से वो हेल्प भी ले सकते हैं। एक समिट को एक हादसे के ऊपर मना कर देना या ये कहना कि यहां पर डेंजर है, यहां पर नहीं आ सकते हैं आप, वो गलत होगा। सर मैं आप वो 4 लाइन में इस मैं मीटिंग आपके पे पास और वापस हमें आ रहा जाना हूं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कहा है देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। आइए, सुषमा जी का ये कहना है कि मैं ब्रसेल्स में भारतीय राजदूत मंजीव पुरी के संपर्क में हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक किसी भारतीय के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि एक जेट एयरवेज की क्रू मेंबर के घायल होने की बात पता चली है। उस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये इनका ट्वीट है। जेट एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि 2 लोग उनके एम्प्लॉयज जो है वो घायल हैं। तो ये थोड़ी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि करीब 21 लोग मारे गए। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, कहीं 21 कहीं 23। लेकिन जायसवाल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आरएसएन सिंह जी भी मौजूद हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रसेल्स ने कुछ भी नहीं सीखा पेरिस से? क्या ब्रसेल्स ने कुछ भी नहीं सीखा मैड्रिड से? आंख मूंद कर बैठे हुए थे ये सब? जायसवाल साहब। ये तो दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर एयरपोर्ट के अंदर कोई एक्सप्लोजिव ले जाता है तो कितनी सतर्कता है वहां पर। ये साफ चीज है कि बिल्कुल नहीं है। और मैं जैसे बताया, मैं ट्रांजिट कई बार कर चुका हूं बेल्जियम के एयरपोर्ट पर, और वहां पर भी जो है ट्रांजिट के वक्त भी जो चेकिंग होती है, हार्डली एनी चेकिंग। एंड वहां का जो सिक्योरिटी माहौल था मुझे इतना सतर्क नहीं लगा। ये तो खैर हादसा वहां तो हो गया है और हमें इससे सबक भी लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी जो सिक्योरिटी है, जो चेकिंग है, वो और भी सतर्क होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे देश के अंदर भी कोई ऐसा कोई अटैक आए। हमेशा हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और कंटिजेंसी प्लानिंग, अगर ये हो जाए तो हमें क्या करना है, वो हो जाए तो हमें क्या करना है, ये जरूरी करना है। बेल्जियम ने कोई तैयारी नहीं की थी। अगर ये जो है इतना ब्लास्ट होने के बाद में अभी भी जो पैसेंजर्स को इवैक्यूएट नहीं कर पाए हैं, टारमैक के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनकी कोई तैयारी थी नहीं। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल। वो ले बैक एटीट्यूड थे वो, और उनको मालूम है कि ये उनका एक गढ़ है आईएसएस का, बेल्जियम। सो ये तो साफ नजर आ रहा है। वैसे आप जो बता रहे हैं बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट्स हैं। सीधे सीधे यहाँ पे कुछ और जानकारी आपकी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता दें। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वहां पर वो जानकारी ये आ रही है कि एक संदिग्ध बैग मिला है वहां पर। एक और दूसरी चीज जो हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने माना है कि हम विफल हुए हैं, हम फेल हुए हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। आरएसएन सिंह जी, एक और चीज है यहां पर जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपने बताया डबल स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है वो ये है कि ये पता है अच्छी तरीके से कि यहां से आईएसआईएस के लिए लोग गए, ये भी पता है कि वापस लोग लौटे हैं। हमारी कंट्री की अगर बात की जाए तो हम लोग इतने डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं, उसके बावजूद भी इतना लेवल ऑफ अलर्टनेस है हमारे यहां। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। वहां पर ये सब चीजें नहीं हुई है। क्या आप इंटरनल एक सिस्टम देखते हैं जो जानबूझ के इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था, जानबूझ के कुछ अपने टेरिटरीज को केटर कर रहा था? खासकर मैं मोलेंबीक की बात कर रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा आतंकवादी निकलते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद हम एक लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारे यहाँ पे हैं, तो इस तरह का रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड जो भी टेररिज्म होगा वो नहीं हो सकता है। और इसके बावजूद कि जबकि यंग लड़के। सर मैं आपको रोकूंगा। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे